हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई की लेटेस्ट सैलरी स्लिप पर। जी हाँ दोस्तों, आपको जनवरी 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाई जाएगी। इसके अलावा इसी भाई की जो है ट्रेनिंग टाइम की सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। साथ ही दोनों में कंपेयर करेंगे कि कितना वेरिएशन यहाँ पे आता है। 8वें वेतन के बाद में एलपी और जेई की सैलरी जो है कितनी हो जाएगी, कितना इनमें डिफरेंस यहाँ पे बनेगा। और देखिए दोस्तों, जैसे आज की डेट में इनका एग्जाम डेट आउट हुई है CBT2 का। 19 मार्च को आपका एलपी का एग्जाम है, 20 मार्च को आरआरबी जेई का CBT2 का एग्जाम है। तो कई सारे दोस्तों में दुविधा उत्पन्न हो गई जो दोनों के अंदर एलिजिबिलिटी रखते थे कि आरआरबी जेई की तैयारी करें या फिर आपके जो है आरआरबी एलपी की यहाँ पे तैयारी करें। तो दोनों के अंदर कौन सी पोस्ट आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाली है और अभी प्रेजेंट टाइम की वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए कौन सी पोस्ट की आपको तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए, बेस्ट बुक्स आपको बताने वाले हैं आरआरबी जेई की। और देखिए दोस्तों, 8 वेतन के बाद में इन दोनों पोस्ट की जो सैलरी है आपकी लाखों प्लस लाख रुपए प्लस आराम से हो जाएगी एक टाइम के बाद में। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब है अभी 8 वेतन आयोग का जो है एक तरीके से आप बेस्ट मोटिवेशन इसको मान सकते हैं और अच्छे से आपको तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे आपका CBT2 का सिलेबस है आरआरबी जेई का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपके 100 नंबर की जो टेक्निकल एबिलिटीज आने वाली है। तो इन पे जो है टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। और अब जो है अंतिम समय में 1 महीने से भी कम का समय आपके पास में बचा है। अब आपको यहाँ पे PYQ प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो जो भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और यहाँ पे जो मैकेनिकल से है, ये आपके हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम है। और सिविल वाले भाई लोगों के लिए ये बुक आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 14 सेट आपके इसमें रहने वाले हैं, 13 सेट इसमें रहेंगे, 15 सेट इसमें आपको मिलने वाले हैं। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। इनके साथ में आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा जिसको स्क्रैच करके आप फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। अंतिम समय में आपको फिर से राय दूंगा कि आपको अंतिम समय प्रैक्टिस सेटों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी जो पढ़ने की जो गति है उसको डबल यहाँ पे कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें आपका CBT2 के बाद में कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा, DV और मेडिकल ही होगा। इसलिए ये जो है आसान प्रक्रिया है। एलपी में आपका तीसरा एग्जाम और होगा जिसके अंदर भी कई सारे भाई लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो इन बुक को आप फॉलो करके अपनी तैयारी जो है बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज की डेट में 18/2/25 को आपका जो है लेटर जारी किया है रेलवे ने। और यहाँ पे 20 मार्च को आपका आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है। तो कमर कस लीजिएगा, ज्यादा टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। अब मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि 8वें वेतन के बाद में दोनों की सैलरी कितने यहाँ पे होने वाली है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे, नवंबर 2024 की है। और ये जो है ट्रेनिंग टाइम की है। नवंबर 2024 में भाई की जो है ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ पे जेई पीवी के अंदर इनको जो है इनका जो है पोस्ट है। और देखिए जेई के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि आप सब लोगों को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल है और पीवे वाले डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से कई तरह की जो है पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो जेई पीवे में भाई की पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और देखिए अप्रेंटिसशिप का मतलब यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी मैं आपको जो पोस्टिंग के बाद की जो सैलरी स्लिप दिखाऊंगा वहां पे ये चीज नहीं लिखी होगी। तो ये ट्रेनिंग टाइम की है और यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ है, सारी कुछ जो डिटेल है। और इधर जो है बैंकिंग डिटेल यहाँ है। इनिशियल जो बेसिक होता है 35,400 होता है आपका आरआरबी जेई का। लेवल 6 के अंदर 4200 ग्रेड की पोस्ट है। और आरआरबी एलपी जो है वो आपकी 1900 ग्रेड की पोस्ट है। 19,900 जो इसका इनिशियल यहाँ पे बेसिक होता है। तो बेसिक में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 35,400 और एलपी का 19,900 इनिशियल बेसिक में काफी डिफरेंस यहाँ पे रहता है। और ट्रेनिंग के अंदर किसी भी जो है पोस्ट की आप ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के अंदर जो है आपको बेसिक और डीए मिलता है। जैसे 35,400 रुपए यहाँ पे बेसिक है और डीए जो है यहाँ पे इन भाई को जो मिल रहा था वो 53% यहाँ पे डीए भी चल रहा है। तो वो इनको यहाँ पे मिल रहा था। जनवरी वाले की जो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जल्दी अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है। फिर आपका डीए जो है 56-57% के करीब यहाँ पे पहुंच जाएगा। अभी जो है 53% डीए के साथ में जो इनका डीए बना 18,762 रुपए और बेसिक है 35,400। तो इनको ट्रेनिंग के अंदर जो सैलरी मिली है 54,162 रुपए। कोई कटौतियां वगैरह नहीं हुई है। और यहाँ पे देखिए इन नेट जो पेमेंट बना 54,162 रुपए। ये जो है आपको बेसिक और डीए का ही पेमेंट किया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। इन दोनों भत्तों के अलावा तीसरा भत्ता आपका जो है नहीं किया जाएगा। अब एलपी की अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो 19,900 और प्लस 53% डीए ने 10,000 के करीब आपको जो डीए, तो 30,000 के आसपास जो है आपकी एलपी के अंदर इन ट्रेनिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। तो एलपी के अंदर ट्रेनिंग में आपको 30,000 मिलेंगे। अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। और जेई के अंदर आपको जो 54,000 मिल रहे हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर सैलरी में काफी बड़ा जो है वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपन इनकी पोस्टिंग के बाद में सैलरी कितनी बनी। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे। एनडब्ल्यूआर जयपुर डिवीजन में भाई कार्यरत है। जनवरी 2025 की एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। इधर देखिए वही जो है भाई उन्हीं भाई लोग की यहाँ पे सैलरी स्लिप है। और जेई पीवे जो है इनकी पोस्ट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप लिखा रहा था वो चीज आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा।
इधर जो है वही सारी कुछ डिटेल है और लेवल 6 के अंदर है। इंक्रीमेंट का जो 1 जुलाई को यहाँ पे लगने वाला है 35,400 रुपये इनकी इनिशियल बेसिक यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए इधर बैंकिंग डिटेल वगैरह जो कि हाइड कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों इनका जो ग्रोस पेमेंट बना है 56,916 रुपये, उधर जो ग्रोस पेमेंट बन रहा था 54,000 रुपये करीब बन रहा था। अब कई सारे भाई लोगों को डाउट रहेगा कि सर इतना सा ही जो यहाँ पे वेरिएशन रहेगा सैलरी में। ये दोस्तों यहाँ पे आपका डाउट बिल्कुल जायज है, इतना सा वेरिएशन नहीं रहेगा, वेरिएशन इसमें ज्यादा रहने वाला है। कैसे देखिए यहाँ पे बेसिक पेमेंट वो का वो मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस वो मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे मिल गया। अब इस भाई को जो है यहाँ पे एचआरए जो मिलता है वो नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है। अगर क्वार्टर नहीं ले रखा होता तो यहाँ पे इनका बेसिक का जो है 10% यानी 3540 रुपये इनको क्वार्टर का और यहाँ पे एचआरए के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा इनकी अभी नई ज्वाइनिंग है जनवरी के अंदर, तो इनका जनवरी का जो टीए है 10 से 15,000 के करीब इनको जो है टीए बन जाता है और मिनिमम 10,000 के आसपास इनका टीए बनता है। तो इतना इनका अगर 10 से 15,000 इसमें और ऐड कर लेते हैं जो कि अगले महीने 1 महीना लेट लग के आता है, भाई की नई पोस्टिंग है तो जनवरी वाला टीए जो है फरवरी की सैलरी में आने वाला है। तो जब टीए वगैरह लग के आएगा तब भी आपको सैलरी स्लिप बताऊंगा और 1 महीना लेट यहाँ पे टीए लगता है। तो ये 10 से 15,000 और आपको इनको जो है टीए इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर एचआरए और ये 10-15,000 टीए जो है बना इनका वो इसमें ऐड और कर लेते हैं तो यहाँ पे 15,000 अगर और ऐड करेंगे इसमें तो आपकी जो सैलरी है ये आपकी पहुंच जाएगी 72,000 के आसपास पहुंच जाएगी, नहीं 72 से 75। अब किसी भाई का जो टीए है कभी मान लो 20 दिन अगर बाहर रहता है किसी काम से हेडक्वार्टर से तो उसका टीए ज्यादा ही बन जाएगा, बाकी 10 से 15 दिन का टीए 10-15,000 के करीब इनका टीए आराम से बनता रहेगा। तो 70 से 80,000 के करीब इनकी जो है इनिशियल सैलरी यहाँ पे आफ्टर जो है ट्रेनिंग बनने लग जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा इनका अभी नई ज्वाइनिंग है, पहले मंथ की सैलरी थी, अब जो है सारे कुछ अलाउंसेज इनको लगने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इनकी जो कटौतियां भी हुई है, कुछ कटौतियां भी देखिए रेलवे जो इंश्योरेंस स्कीम है एनपीएस का, वहां एनपीएस का पेमेंट का डिडक्शन नहीं होता, हाउस रेंट भी यहाँ पे कटा है, कर्मचारी कल्याण का उसमें भी है कटा है, वाटर चार्जेज वगैरह ऐसे में करके 5,752 रुपए इनकी जो कटौतियां हुई है। और नेट पेमेंट जो बना 51,164 रुपए बना जो कि ट्रेनिंग के अंदर 54,000 रुपए आपको दिखा रहा था। तो अभी जो इनकी पूरी सैलरी नहीं आई है और टीए वगैरह सारी कुछ चीजें लग के आने लगेगी तो यहाँ पे नेट पेमेंट जो है 60 से 65,000 के करीब आपका दिखाई देगा। और ये जो है आपका एनपीएस का है, सभी का डिडक्शन यहाँ पे रहने वाला है, बेसिक प्लस डीए का 10%। अब देखिए दोस्तों जेई के अंदर भी कई सारे अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं, कहीं पे आपको टीए कम दिखाई देगा, कहीं पे आपको टीए ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी एलपी से काफी बेहतर जो है जेई की पोस्ट यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों एलपी का जो है एक तरह से फिक्स शेड्यूल यहाँ पे नहीं होता है और भी कई तरह की तमाम चीजें होती है। लेकिन एक टाइम के बाद में सैलरी जो है एलपी की वो जेई से ज्यादा हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, इनिशियल सैलरी भले ही जो है इनकी एलपी वालों की कम रहती है जेई से, लेकिन एक टाइम के बाद में जेई को जो है इनकी सैलरी क्रॉस कर जाती है। अब बड़ी जो दुविधा जिन भाइयों को थी एलपी और जेई के अंदर कौन सी पोस्ट यहाँ पे बेहतर है, तो देखिए दोस्तों जिन भाइयों के पास ओनली आईटीआई है तो वो ओनली एलपी के लिए आवेदन कर जो है एलिजिबल है, तो उनको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, एलपी की तैयारी करेंगे। अब जो भाई लोग डिप्लोमा वगैरह हैं तो वो जो है जेई के लिए, अब किन्हीं भाई का जो दोनों के अंदर ही जो एलिजिबल है तो उनको किस हिसाब से यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको एक टारगेट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की एग्जाम डेट बिल्कुल पास है 19 और 20 की। अगर यहाँ पे दोनों के अंदर आप दोनों नाव के अंदर आप सवार होते हो तो आप यहाँ पे डूब सकते हो, एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे आपको हो सकता है। तो देखिए एलपी की जो वैकेंसी है काफी बड़ी वैकेंसी है और जेई की वैकेंसी यहाँ पे कम है, और आपको थोड़ा सा अगर यूँ लगता है कि यह मेरी जो स्टडी है एवरेज ही है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जेई का यहाँ पे निकाल सकता हूँ सीबीटी 2 का, तो आपको एलपी के एग्जाम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ज्यादा मौका देखने को मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंट है और आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो, जैसे कि रेलवे के अंदर कई सारे भाई लोग ग्रुप डी की जॉब कर रहे होंगे या और किसी जॉब में काम कर रहे होंगे, तो उनका जो है एलपी और जेई में तो वो थोड़ी सी यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं और जेई की जो है तैयारी पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, क्योंकि एलपी के अंदर अच्छी खासी सीट आपको देखने को मिल रही है और 8 गुना छात्रों को फिर से यहाँ पे पास किया जाएगा साइको के लिए। तो एलपी में थोड़ा ईजी रहेगा सीबीटी 2 क्रैक करना बजाय जेई की, क्योंकि जेई में पोस्ट भी आपको कम देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके किसी भाई के पास में ऑलरेडी जॉब है तो वो यहाँ पे जेई की तैयारी कर सकता है। बाकी दोनों जगह आपको नहीं करना है, एक डिसीजन आपको लेना है कि मेरे को किस जॉब की यहाँ पे तैयारी करनी है। अब देखिए 8वीं वेतन आयोग के बाद में सैलरी क्या रह जाएगी। अभी वर्तमान में मैं बात करूं अभी फिलहाल तो ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया एलपी की 30,000 के आसपास मिलती है और जेई की जो है आपकी 55,000 के आसपास सैलरी बनती है। आफ्टर ट्रेनिंग जो है कई सारे भत्ते जो है एलपी वगैरह को मिलते हैं और आरआरबी जेई को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक भत्ता जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको जो है किलोमीटर अलाउंस मिलता है और यहाँ पे इनको टीए मिलता है। तो किलोमीटर अलाउंस दोस्तों इनिशियल में जो ये असिस्टेंट के रूप में होते हैं तो इनकी रेट कम होती है पर किमी के हिसाब से, और जैसे इनका प्रमोशन होता है तो वैसे इसकी रेट भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो लेवल 6 में जब इनका प्रमोशन हो जाएगा, जो कि 5 या 6 साल में आप जो है एलपी से लेवल 6 में गुड्स जो है लोको पायलट बन जाओगे, तो ऐसे में तब आपकी जो है सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे बनने लग जाएगी। और एक टाइम बाद में जब मेल एक्सप्रेस की ट्रेन में
मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट वगैरह बनोगे तो आपका जैसे जैसे प्रमोशन होगा तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी आरआरबी जेई से सैलरी ज़्यादा बनने लग जाएगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखिए सैलरी वगैरह एक अलग मैटर है, जो प्रोफाइल के हिसाब से आपका आरआरबी जेई जो है आरआरबी एलपी से काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जेई के अंदर आपको ऑफिस वगैरह मिलेगा और कई सारी पोस्टें बहुत अच्छी अच्छी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार बताऊं तो दोनों अगर पोस्ट किसी भाई को लौट होती है तो आरआरबी जेई जो है दोनों में से काफी बेहतर है। आरआरबी जेई जो है 5400 ग्रेड तक प्रमोशन पा लेंगे, लेकिन आरआरबी एलपी जो 4200 4600 तक जो है लास्ट प्रमोशन इनका 4600 तक ही होता है। तो 8वें वेतन आयोग की जो मंजूरी मिल चुकी है 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। 8वें वेतन आयोग के बाद में क्या कुछ सैलरी रह सकती है, देखिए फिटमेंट फैक्टर जो है 2 के आसपास रहने वाला है, 1.92 या 2.08 के आसपास। तो यहाँ पे जो बेसिक है 19,900 रुपए ये आपके डबल हो जाएगी, 40,000 के आसपास पहुंच जाएगी, और ये जो आपके 70,000 के आसपास आपकी बेसिक पहुंच जाएगी। सारे कुछ अलाउंसेस जो है आपकी बेसिक के हिसाब से लगेंगे। तो ऐसे में जो आपकी सैलरी है अच्छी खासी होने वाली है। सारे भत्ते, एचआरए, टीपीए, एक तरीके से जो भी बेसिक पे डिपेंड करते हैं आपका, वो सब चीजें यहाँ पे बढ़ने वाली है। और बहुत जल्दी आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के बाद में 1 लाख रुपए प्लस आराम से पहुंच जाएगी। और लोको पायलट की जो है 2-5 साल के अंदर 1 लाख से प्लस तो वैसे ही पहुंच जाती है। बाकी 8वें वेतन आयोग के बाद में बहुत जल्दी इन लोगों को 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलने लग जाएगी। तो सैलरी अच्छी खासी होने वाली है 8वें वेतन आयोग के बाद में। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप अच्छे मोटिवेट रहेगा और आप अच्छे से मेहनत यहाँ पे कीजिएगा। तो जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।